स्टूडेंट, आपके सामने हम बताने वाले हैं आज सांख्यिकी का आपका एक वीडियो जो कि समांतर माध्य है। इसके बाद माध्यिका, माध्यक यानी बहुलक, ये सब वीडियो भी आपके सामने दिखेगा। और इसमें कोई कंफ्यूजन खत्म है, बहुविकल्पी से लेकर के और मार्कशीट से लेकर के अतिलघुत्तरी और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो होते हैं वहां तक के क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करवाएंगे। ऐसा नहीं है मैं सारणी को ही लेकर के चलूंगा, मैं आपके जो लाइन वाले क्वेश्चन जो होते हैं उनको भी यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ और डिटेल में यहाँ पर जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो भी हम यहाँ पर समझा देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, शायद आपको चीजें समझ में आ जाए और मार्क्स आप लेकर के, क्योंकि इसमें से आपके क्वेश्चन जो है 8 अंक के मिलने वाले हैं। क्वेश्चन 8 अंक मिलेंगे और आप ले लेंगे, फ्री में मिल जाएगा आपको। यानी कि आपको मार्क जो मिलने वाला है ना एकदम इजी तरीके से मिल जाएगा। सबसे पहले हम समझते हैं क्या क्या होता है इसमें। 3 चीजें होती हैं, सबसे पहले समझना है क्या क्या 3 चीजें। तो तीन चीजों में हमें समझना है। सबसे पहला आपका होता है समांतर माध्य, याद रखिएगा क्या, समांतर माध्य। एंड उसके बाद होता है माध्यक। क्या होता है? माध्यक, जिसका नाम माध्यिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? हम माध्यिका। इसके बाद होता है बहुलक। क्या होता है इसका? बहुलक। ये 3 चीजें आपके साथ मिलेंगे आपको, और तीनों को आपको कैसे क्या चीजें समझना है ये चीजें हम बताने वाले हैं। तीनों में हमें ये चीज ध्यान देना है कि तीनों में क्या क्या होती हैं। इसमें आपको पहला काम ये है कि तीनों में आपको 2 चीजें मिलेंगी। सभी में देखिए, सभी में क्या, एक तो आपको लाइन वाला मिलेगा, लाइन के क्वेश्चंस जो मिलने वाले हैं, क्वेश्चन जो मिलने वाले हैं लाइन के मिलेंगे। उसके बाद सारणी मिलेंगे। क्या मिलेंगे? सारणी। ठीक है, लाइन के ये होगा। सारणी में आपके 2 पार्ट हो जाएंगे। सारणी में आपके 2, एक आपका साधारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साधारण। एक हो जाएगा वर्ग अंतराल वाला। क्या? वर्ग अंतराल वाला। 2 सारणी। सभी में ये चीजें सभी में आने वाली हैं, चाहे वो समांतर माध्य हो, माध्यिका हो या बहुलक हो, तीनों में ये कंडीशन आने वाली है, लाइन और उसके बाद सारणी। तो ये चीजें आपको जरूर समझना है। चलिए आज हम समांतर माध्य को बताते हैं। समांतर माध्य क्या होता है? समांतर माध्य में क्या होता है कि हमेशा आपको एक माध्य निकालना होता है, बीच की चीजें निकालना होता है। उसका क्या माध्य, औसतन जिसको बोलते हैं, औसत क्या होता है। तो यहाँ पर चीजें जैसे देखिए, बोला जाए कि किसी क्लास में कुछ बच्चों का प्राप्तांक 68 है, 72 है और 32 है, 45 है, 50 है। यहाँ पर ऐसे कुछ अंक हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर आपका ऐसे कुछ अंक है। ठीक है, जब इस तरीके के कुछ अंक बोला जा रहा है कि इनका आप समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो आप समांतर माध्य निकालेंगे। तो कैसे निकाला जाता है लाइन का समांतर माध्य? ध्यान दीजिएगा, समांतर माध्य को हम कैसे डिनोट करेंगे ये भी चीजें देख लीजिएगा। समांतर माध्य, ये मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। तो समांतर माध्य को हम x से डिनोट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, x का बार लगा हुआ है। उसके बाद आपका सिग्मा fx होगा और सिग्मा f होगा, ये आपका सारणी में काम आएगा। और यहाँ पर आपका x1 x2 x3 x3 संख्याएं, मतलब सभी चीज़ों को जोड़, 3 सबको जोड़ लेंगे इस तरीके से। 68 और प्लस 72 प्लस 32 और प्लस 50 प्लस 31 और प्लस 59, इन सब को जोड़ लेंगे। और कितनी संख्या गिने? 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया? 6। यदि इनको जोड़ने के बाद, जोड़ना तो आप समझ ही रहे होंगे, इनको जोड़ने के बाद यदि आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर आपका जोड़ने के बाद इनका मान लीजिए 216 आ रहा है, मान लीजिए कि 216 आ रहा है और 216 आ रहा है तो बटा 6। तो ये क्या करना है, इसको काट देंगे। तो जिसे तो मैं काट देता हूँ, 6 3 18 6 6 36, मान लीजिए 36 आ रहा है, तो ये हमारा समांतर माध्य हो जाएगा। ये हुई बात लाइन वाले की। ये किसकी बात हुई? ये बात हो गई आपकी लाइन वाले की। तो लाइन वाले को आपको इस तरीके से लगाना है। तो लाइन वाला किस्सा खत्म। अब आ जाता है सारणी की। सारणी को आपको इस तरीके से समझेंगे, जब सारणी आपकी इस तरीके से बनी रहेगी। एक सारणी ये होती है, यहाँ पर आपका कुछ बच्चों का आपका जैसे प्राप्तांक होगा। क्या होगा? प्राप्तांक होगा। और यहाँ पर आपका बारंबारता होगा। क्या होगा? बारंबारता। दूसरा आपका बारंबारता होगा, 100% याद रखना है, चाहे जो भी। अगली भी सारणी में बना के दिखाता हूँ, 2 सारणी इस तरीके से। यहाँ पर आपका क्या होगा? कुछ इसी तरीके से होगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपका मान लीजिए विद्यार्थियों के प्राप्तांक है, और बट यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पर बारंबारता जो है ना, ये बारंबारता है कुछ इस तरीके से। ये बारंबारता
ओके, ऐसे है। लेकिन देखिए लिखा कैसे जाएगा, यह प्राप्तांक आपका ऐसे लिखा जाएगा कि बच्चा जो है यहाँ पर कुछ 50 अंक पाए हुए हैं, यहाँ पर 10 अंक पाए हुए हैं, यहाँ पर 15 अंक पाए हुए हैं, यहाँ पर आपका 30 अंक पाए हुए हैं। 50 अंक पाने वाले की संख्या 2 है, यहाँ 10 अंक पाने वाले की संख्या 8 है, 15 अंक पाने वाले की संख्या 10 है, 30 अंक पाने वालों की संख्या 5 है। ऐसे ऐसे अंक हैं। ये हो गया सर। इसमें क्या होता है, प्राप्तांक आपका 10 से 20 प्राप्तांक पाने वालों के छात्रों की संख्या 4 है, और 20 से 30 पाने वाली संख्या आपका 5 है, और 30 से 40 पाने वालों की संख्या आपका 3 है, और मान लीजिए 40 से 50 पाने इसके बीच के प्राप्तांकों को पाने वाले की संख्या कितना है, तो यहाँ पर आपका लगभग मान लीजिए 6 है। कितना है? 6। इस तरीके से ये दो टाइप की सारणी हो गई। इसमें वर्ग अंतराल है, ये वर्ग अंतराल इसको बोला जाता है, ये इसको हम क्या बोलते हैं? वर्ग अंतराल। क्या बोलते हैं इसको हम? वर्ग अंतराल। ठीक है, ये नॉर्मल सारणी हो गई। ठीक है, अब वर्ग अंतराल की कंडीशन को हम समझ लेते हैं। वर्ग अंतराल में क्या क्या चीज़ें होती हैं इसको भी आपको समझना चाहिए। वर्ग अंतराल जो होता है ये हमारा होता है कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ पर है 20 और 30। तो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं निम्न सीमा। क्या बोलते हैं? निम्न सीमा या निचली सीमा। और ये आपका होता है उच्च सीमा। क्या होता है? उच्च सीमा या ऊपरी सीमा। क्या? ऊपरी सीमा। ठीक है, ये ऊपरी सीमा या उच्च सीमा, इसको हम निचली सीमा। तो ये चीज, और इसके बीच की जो गैपिंग बन रही है, गैपिंग मतलब समझ रहे हैं कितने की गैपिंग है, इसके बीच में कितने की गैपिंग है? 10 है। कितना है? 10। तो ये क्या होगा? एच होगा। क्या होगा? ये एच होगा। हाई कितना हायर गया है, ये कितना? ये एच हो जाएगा, ये एच हो जाएगा। ये चीज़ें आपको जरूर समझना है। और ये इसके बीच का क्या है? अंतराल है। ये इसके बीच का कितना है? अंतराल है। ठीक है, समझ गए बात को? तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया कि आपको ये कैसे सारणियाँ मिलेंगे। तो सारणियों को ये चीज़ें आपको सभी में मिलने वाली हैं, और सभी में अलग अलग चीज़ें लगे। ये वाला बता दिया, इसका अलग कंडीशन होगा, इसका अलग कंडीशन होगा, और आपको मिलने वाला है ये वाला, लास्ट वाला सभी में मिलने वाला है। तो वही को आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए हम दिखाते हैं कैसे कैसे चीज़ें होने वाली है। हमेशा आपको ये दूसरा रहेगा, ये एफ रहेगा, दूसरा वाला एफ रहेगा, याद रखना। और ये जो पहला वाला अगर अकेले दिया हुआ है तो ये एक्स रहेगा। ये क्या रहेगा? एक्स। लेकिन एक बात दिमाग में आप बैठाइए, ये तो एक्स मैंने मान लिया कि ये एक्स है, 50 एक्स है, ये 10 एक्स। इसमें तो दो संख्या था, अब इसमें कैसे एक्स होगा? था इसलिए मुझे एक अंक एक्स बनाना पड़ेगा। तो इसमें मुझे एक लाइन स्टेप, और सभी को सारणी को हमें इस तरीके से तैयार करना पड़ेगा। तो दोनों को सारणी को हम इस तरीके से प्राप्तांक है तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर बारंबारता जो है मैं यहाँ पर लिख दूंगा, बारंबारता यहाँ पर लिख दूंगा, और एक सारणी अपना यहाँ पर तैयार कर लूँगा। प्राप्तांक को हमें x मान लेना है अगर एक लाइन है, और बारंबारता को हमें f मान लेना है। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करना है? प्राप्तांक हमारा कितना है? 50, 10, 15, 30 ये है। ठीक है, और इसके बाद हमें क्या करना है? इसमें हमारा क्या है? इसमें हमारा 2 है और 8 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 5 है। देखिए मैं सारी चीज़ समझा रहा हूँ, मैं सवाल को लेकर के समझा रहा हूँ, तो आप समझिएगा। तो एफ एक्स का इसमें, क्योंकि एक एक संख्या जिसमें गुणा करते हैं, इसको हम बोल देंगे एफ एक्स। इसको क्या बोल देंगे? एफ एक्स। ठीक है, एक सारणी यहाँ पर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर 50 दूना 100 हो जाएगा, और 8 10 88 हो जाएगा, और 10 5। अब इसमें जैसे किसी को गुणा नहीं आ रहा तो ऐसे पे पढ़ लीजिए। 15 1 15 क्या हो गया? 15। जीरो को आप ऐसे ऐड कर 150 हो गया। 3 5 15, तो ये 15 हो गया। जीरो को आप ऐसे ऐड कर दीजिए। अब इसको आप जोड़ लेंगे, 150 300 380, 380 में अगर हम 100 जोड़ देंगे तो 480 हो जाएगा। ये हमारा जोड़, इसको जोड़ना है एफ एक्स, क्योंकि सूत्र में एफ एक्स निकालना होता है, एफ निकालना होता है, याद रखना। तो यहाँ पर हम इसको जोड़ेंगे, 8 2 10 10 10 20 5 25, ये 25 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम जोड़ लिए। अब हम समांतर बात निकालेंगे, यानी एक्स बराबर निकालेंगे। एक्स बराबर निकालेंगे तो सिग्मा एफ एक्स होता है। सिग्मा एफ एक्स, ये किसका मान है? ये एफ एक्स का है। ये किसका मान है? एफ का। एफ एक्स का मान कितना है? 480 है, और f का मान कितना है हमारा? 25 है। अब इससे हम काटेंगे, तो हमारा काट के जो भी आएगा, तो 25 दूना 50 ज़्यादा हो जाएगा, तो 25 से कम 25 हो गया। ठीक है, और छोटे से काट सकते हैं अगर आपको इच्छा है तो 5 से काटिए। 5 5 25, 5 5 9 45, और 5 6 30, कुछ इस तरीके से। अब 5 से काटिए, तब भी वही 5 1 5, और उसके बाद 5 9 45, फिर एक बचा 5 दूना 10, 19.2 आया इसमें। ये हो गया। ठीक है, बात को समझे। लेकिन अगर ये वाली सारणी आती है तब आप कैसे लगाएंगे, ये चीज़ आपको समझना है। यही वाली सारणी सबसे आपको पूछे जाने वाली है। इसमें सारणी में आपको 3 प्रकार होंगे। इस सारणी में आपको 3 प्रकार की सारणी में इसके हम आपको बताने वाले हैं। इसमें 3 चीज़ें होंगी। ओके,
तीन चीज़ें आपको समझना है इसमें क्या क्या होने वाला है। तो इसमें आपका होगा सबसे पहला नंबर तो आपका प्रत्यक्ष विधि क्या होगा, प्रत्यक्ष विधि। उसके बाद कल्पित माध्य, क्या कल्पित माध्य और पद विचलन। ठीक है, ठीक है, पद विचलन, ये हमें विधियों को लगाना है। ओके, अब हम जो ये पहली विधि निकाले हैं ये हम समझ लीजिए कि प्रत्यक्ष विधि निकाले हैं। अब इसको लेकिन इसमें कैसे निकालें, इसको देखिए, इसमें भी हम वही प्राप्तांक कर देंगे। सारी मुद्दे हम बता देते हैं। प्राप्तांक देखिए बहुत फास्ट लगा रहे हैं, प्राप्तांक, उसके बाद बारंबारता, बारंबारता। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें प्राप्तांक को x नहीं लिखेंगे क्योंकि ये वर्ग अंतराल में है, एक इसमें है वर्ग अंतराल में है, तो वर्ग अंतराल में है तो इसको हम वर्ग अंतराल पूरा लिखना पड़ेगा। वर्ग अंतराल हमारा कितना है, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50, ऐसे है ना, तो हमें दिक्कत होगी। अब 2 अंक तो काम चलेगा नहीं। बारंबारता हमारा f हमारा कितना है, इसको लिख देते हैं, तो f हमारा 4 है, 5 है, 3 है, 6 है, ऐसा है। तो हमें क्या करना है, इसके बीच के एक अंक निकालना। बीच के अंक कैसे निकाला जाता है, इन दोनों को जोड़ लेंगे, इन दोनों को जोड़ने के बाद वर्ग चिन्ह बोला जाता है, मतलब मध्य बिंदु, इसको हम मध्य बिंदु बोल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो भी आप लिखना चाहें मध्य बिंदु, वर्ग चिन्ह। ठीक है, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह बहुविकल्पी में पूछा जाएगा वर्ग चिन्ह बराबर होता क्या है, तो आपका ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटा 2, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटा 2। तो हम इन दोनों को ऐसे निकालेंगे। ऊपरी सीमा हमारा 20 है और दोनों को जोड़ेंगे 10, 20, 30 हो जाएगा, 30 का आधा कितना हो जाएगा, तो हमारा 15 हो जाएगा, आधा मतलब बटा 2 हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें देखेंगे कितने का डिफरेंस है, 10 का है, कितने का डिफरेंस 10 है, तो 15 में 10 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, 35 में जोड़ेंगे 45 हो जाएगा। मतलब आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, एक बार चेक कर लीजिए। 50, 40 और 50, 40 और 50 जोड़ेंगे तो 90 होगा, 90 का आधा 45 होगा, 90 बटा 2 करेंगे तो 45 होगा। ये चीज़ें हो गया। अब यहाँ पर देखिए, इससे हमें निकाला, ये हमारा x निकल गया, x हमारा निकल गया, मतलब जो मैं x ढूंढ रहा था x मिल गया। तो अब fx हो जाएगा, अब fx निकाल लेंगे, fx ऐसे निकालेंगे, 15 चौको 60 ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर 25 पंचे 125 हो जाएगा। उसके बाद 35 3 3 पंचे 15, 3 3 9 1 10 हो जाएगा। उसके बाद 6 पंचे 30, 6 चौको 24, 24 3 आपका 27 270। इसको जोड़ेंगे तो 5 5 10 की 0 हो जाएगा, 7 6 13 और 13 2 आपका 15, 15 1 16 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 2 4 1 5 हो जाएगा, 560 ही हो गया। और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका 6 3 9 9 1 10 10 4 14 4 18 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम निकालेंगे x बराबर यहाँ पर, तो सिग्मा fx होता है, मतलब 560 ये वाला और बटा 18 ये वाला। तो इसको हम काट लेंगे, 2 से काट लेंगे, 9 से काट देंगे, जैसे भी काट पाएंगे। तो 2 से काट लेंगे, 2 9 18 और 2 2 9 4 2 8 16 0 0 इससे 280। अब 9 से काटेंगे, 9 3 27, एक बचा, तो 9 का 9 और दशमलव लगाएंगे, फिर 9 का 9 ऐसे जाएगा, 9 के 9 9 के 9 9 के 9 ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका प्रत्यक्ष विधि। ये क्या होता है, प्रत्यक्ष विधि। बस आपको इसी तरीके से लगाना है, इसी तरीके से लगाना है। तो इसके बाद आता है कल्पित माध्य। प्रत्यक्ष विधि में आपने क्या फार्मूला बनाया, दिमाग लगाइए। प्रत्यक्ष विधि में आपने क्या फार्मूला लगाया, प्रत्यक्ष विधि में आपका जो x बराबर निकाले, आपको सिग्मा fx बटा सिग्मा f निकाले हैं। ठीक है, अब अगर कल्पित माध्य निकालेंगे तो इसमें हमें a मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, a। ठीक है, ओके। तो जब a मानेंगे तो एक इसमें मानना है, a आप किसी एक बिंदु में इसमें इसी में से आपको एक मान लेना है, एक चाहे जिसको इसमें से a मान लेना है। ठीक है, इसी में से आपको a मान ली। एक इसको मानना था बीचों बीच में, अगर 2 संख्या बीचों बीच में पड़ रही है तो चाहे जो ले लो, लेकिन एक संख्या बीच में पड़ रही है, विषम संख्या होगी तो एक संख्या बीच में पड़ेगी। जैसे देखिए 5 उंगलियां हैं तो बीच में ये पड़ रही है, लेकिन अगर 4 उंगलियां तो बीच में 2 संख्या पड़ी, तो किसी को ले लो, लेकिन जो बीच में पड़ी उसी को लो। इसमें देखिए चाहे जो भी, मैं 25 ले लेता हूँ, मैं इसको a मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, a। तो जब मैं इसको a मान लूँगा तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर एक स्टेप बढ़ जाएगा। तो मैं इसको मेरा महत्व खत्म, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसके सहारे से मैं निकालूंगा क्या, डी निकालूंगा। क्या निकालूंगा, डी। डी कैसे निकलता है, एक्स जो ये निकला हुआ है, एक्स में से हम घटाएंगे ए को, एक्स में से घटाएंगे हम ए को, तो इस तरीके से निकल जाएगा डी। ठीक है, तो डी निकल जाएगा। अब हम कैसे निकालेंगे, देखिए 25 15 में से 25 घटाएंगे, 15 25 घटेगा नहीं तो उल्टा तो घटेगा, 25 में 15 घटेगा तो -10 आएगा। ठीक है, -10 आएगा। इसी तरीके से हम 25 में 25 घटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा। फिर 35 में 25 घटाएंगे तो ये 10 आ जाएगा प्लस में। फिर इसके बाद 45 में हम 25 घटाएंगे तो ये भी हमारा 20 आ जाएगा।
ठीक है, तो इस तरीके से आ गया। अब हमें क्या काम करना है, जो हम ये जोड़ रहे थे इस मुद्दे की कहानी खत्म है, हमें इसको जोड़ना है, इस मतलब इसको गुणा करना है। जब डी को, अब हमारा ये खत्म है एक्स के साथ, देखिए इसके सहारे से एक्स निकला तो इसका वैल्यू खत्म मैंने हो गया। अब एस सहारे से ये निकला है तो हमारा एक्स की वैल्यू खत्म हो गया। अब हमें एफ, हमेशा एफ को लेना है, हमेशा एफ को लेना है। तो एफ को लेंगे तो एफ और डी का गुणा करेंगे तो एफ डी नाम हो जाएगा। इसका क्या नाम हो जाएगा, एफ डी हो जाएगा। दिमाग बैठाना, क्या नाम इसका हो जाएगा, इसका नाम एफ डी हो जाएगा। तो एफ डी कैसे निकलेगा, देखिए 4 दहम्मा 40 माइनस 40 और उसके बाद 5 शून्य शून्य ये शून्य, फिर उसके बाद 3 दहम्मा 30 ये 30 हो गया, फिर 6 दूना 12 120 हो गया। अब रही बात इसको कैसे काम करते हैं, घटाते हैं जोड़ते हैं। इसको जोड़, प्लस प्लस को जोड़ लीजिए, माइनस माइनस को जोड़ लीजिए, दोनों को घटा लीजिए, जो भी बचे उसको लिख दीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 40 ये है 30 है, ये इसमें 30 में इसमें से घट गया, बचा इसमें 10 इसमें से घटा तो बड़ा 10, देखिए 30 ये प्लस में 40 से माइनस में, तो 30 इसमें से घट के बचा 10 माइनस में, माइनस 10 को प्लस 120 में से घटा दोगे तो बचेगा 110 ही है। तो कुल मिलाकर के 110 बच रहा है प्लस में। और ये आपका एफ हमेशा जुड़ा आएगा, एफ आपको जोड़ने में काम आना है। तो ये फार्मूला क्या एक्स्ट्रा बढ़ रहा है इसमें, देखिए इसमें का फार्मूला क्या बढ़ेगा कि आपको ए एक्स्ट्रा में लगाना पड़ेगा, ए और उसके बाद सिग्मा एफ एक्स जहाँ था यहाँ पर एफ डी हो गया, सिग्मा एफ ए तो रहेगा ही। तो अब कैसे लगाएंगे, इसको निकालेंगे। इसमें हमारा क्या आएगा, 560 बटा आया था क्या 18 से काटेंगे तो 18 इकन्नम 18, 18 दूना 36, 18 तेरी के 54, 2 बचा तो 20 बनेगा। तो 18 इकन्नम 18, 18 इकन्नम ए ही आ रहा था। अब इसमें देखिए कैसे आ रहा है, इसमें देख रहे हैं तो ए का मान हमने ए किसको माना है 25 को, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 25 प्लस एफ डी का मान हमारा कितना है 110, तो 110 लिखूंगा मैं। 110 का बटा मैं यहाँ कितना करना है, हमें 18 करना है, तो ये हो गया। ठीक है, अब 110 में 18 का भाग कर देंगे, 25 में जोड़ देंगे, ये काम कर सकते हैं, या 118 25 में भिन्न का काम करेंगे तब भी आएगा। 118 से काटेंगे तो देखिए इसमें भी काम करते हैं। 18 इकन्नम 18, 18 नवैया करेंगे, 18 तो हमें 180 हो जाएगा, तो 18 छक्का करेंगे। तो इस तरीके से आप काम करेंगे। ठीक है, तो 18 पंचे 90 अभी कम है, और 18 पंचे 90 और 90 फिर उसके बाद मान के चलिए 5 बार और 6 बार करेंगे तो ठीक है, तो कितना हो जाएगा 18 छक्का 108। तो लगभग मैं 6 बार ले जाता हूँ, कितना बार 6 बार, 18 छक्का 108। ठीक है तो ये हो गया। अब 18 108 2 बच रहा है, 2 इसमें मैं मिलाया, इसमें दशमलव लगा 20 बना, तो 18 इकन्नम 18, 18 इकन्नम 18, इस तरीके से है ना। तो इस तरीके अब इसको जोड़ लीजिए, 25 में 6 जोड़ेंगे तो 31.1 आ गया, इसमें भी आंसर वही आ रहा है, देख लीजिए। अगला हम पे चलते हैं पद विचलन विधि। पद विचलन विधि में क्या काम करना है, यहाँ पर देखिए एक काम करना है। अगर अब हम इसको नहीं निकालना तो इसको महत्व खत्म, ये वाला हम नहीं निकालेंगे, इसको वैल्यू खत्म। अब हम क्या चलेंगे, इस जो यहाँ पर हमारा क्या निकाले थे, डी निकाले थे, इस डी वाले के सहारे से हमें निकालना है यू। क्या निकालना है, यू कैसे निकालना है, एक्स माइनस ए को बटा एच करेंगे, क्या करेंगे एच, और ये निकाला जाएगा इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर हम क्या काम करना है, हमें इस तरीके से समझना है। तो जो हमारा यहाँ पर ये निकला है, डी निकला है, डी को हम एच से भाग देंगे। एच क्या होता है, इसके बीच की गैपिंग, मैंने पहले समझाया। तो 10 का फर्क है, 10 चौका 40 माइनस 4 आ गया, और शून्य शून्य हो जाएगा। अगर हमें 10 10 तो यहाँ 30 आ जाएगा, और 10 एकम 10, 10 दूना 20, तो 12 आ जाएगा, यह हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे क्या करना है, एफ को लेना है और यू का गुणा, तो एफ यू हो जाएगा। अगली बार क्या हो जाएगा, एफ यू हो जाएगा। एफ यू का गुणा करेंगे, एफ यू में क्या करेंगे, एफ यहाँ पर है 4 चौके 16 माइनस 16, 5 शून्य शून्य ये शून्य, 3 तरीक का 9 ये हो गया, 6 12 छक्का 100, हाँ बाछा यह है ना, 12 छक्का तो ठीक है, ठीक। अब इसको जोड़ना हुआ ऐसे है, माइनस प्लस को जोड़ लीजिए, घटा लीजिए। तो इसमें हम 16 में से हम 9 को घटा दिए तो बचा हमारा कितना, 5 बचा, सॉरी 9 घटा दिए तो 7 बचा। 7 इसमें से कम कर दे रहे हैं, 2 कम करे तो 70 हुआ, और 5 कम कर रहे हैं तो 65 हुआ, लगभग ये 65 आ गया, प्लस में कितना आ गया 65। अब मैं 65 को यहाँ पर लूँगा। सूत्र में क्या एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, दिमाग में डालिए कि देखिए सिग्मा एफ डी जहाँ था वहाँ पर एफ यू हो जाएगा, और एफ तो यह रहना ही है, जो ए प्लस में बढ़ा था ये तो बढ़ा ही है, यहीं पर हमारा एच बढ़ जाएगा। दिमाग बैठाइए, यहीं पर हमारा एच बढ़ जाएगा, ये ए है और प्लस यहीं पर एच बढ़ जाएगा। मतलब इतना देखिए, ये यहाँ पर समझ में नहीं, ए प्लस एच यहाँ पर बढ़ गया, और
सिग्मा एफ यू और सिग्मा एफ, बस इतना। एक एच का काम हुआ, एच का काम हुआ तो एच बढ़ गया, ए का काम हुआ है तो ए बढ़ गया, बस यही काम था। अब इसको अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें होने वाला है। तो ए का मान हमारा कितना है, ए माने थे 25 को तो 25 लिखेंगे, प्लस एच को हम माने थे 10, इसका बीच का गैपिंग 10 है। और सिग्मा एफ डी का मान हमारा कितना है, एफ यू का मान निकला हुआ है 65 हो जाएगा, और इसका मान तो 18 है। कितना है, 18। अब इसमें हम कर लेंगे 18 से इसको काट लेंगे, चाहेंगे तो काट लेंगे, ठीक है। इसको हम काट लेते हैं गुणा का ऐसे लगा के। तो देखिए 2 पंचे 10 और 2 9 18, ये हो गया। तो 5 से इसे गुणा कर लेंगे, 5 पचे 25 और 5 छंगा 30, 30 2 32, ये हो गया इतना बटा 9। 9 से इसको काट लेंगे, 25 और ये प्लस में है तो 9 प्लस 9 चौक 36, 9 पचे 45, ज़्यादा हो जाएगा तो 9 चौक 36, 9 3 27, 9 3 27 हो गया, ठीक है। कुछ मिस्टेक 5 छंगा 30, इसको जोड़ने में कहीं तो गलत नहीं हुआ है। नौ इसमें से कम हुआ तो 16 में से 9 कम हुआ तो 7 बचा, 7 इसमें से और इसमें से कम कर देना है तो 2 ये कम हुआ, हाँ 70, 70 में हमारा 5 बच रहा है, 65, ठीक तो है। कहीं पर मिस्टेक हुआ है यहाँ, हाँ यहाँ हुआ है, इसमें हमें भाग देना था, सॉरी 10 दूना 20, ये 2 होना चाहिए था, आप सही हुआ। 9 2 11, 11 में से बचेगा 6, कितना बचेगा ये 9 2 11, देखिए ये 16 है, 9 2 11, इसमें बचेगा 5 बचेगा, माइनस में 5 बचेगा, -5 बचेगा। ओके 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 ओके, -5 यहाँ पर, ये हमारा -5 रहेगा। ओके, मिस्टेक हो जाता अभी, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये 9 है, अब 5 पचे 25, -25 हो गया, ठीक है, -25 हो गया। और कोई दिक्कत तो नहीं हो गई। यहाँ नहीं हुआ, यहाँ पर करना था हमें। यहाँ से फिर से मैं चेक करता हूँ, देखिए ये जो है इसमें डी वाले में हमें 10 का भाग करना है, तो 10 का भाग करना है, ठीक है। देखिए इसमें हमें 10 का भाग, हमने गलत सब कर दिया था, इसमें मैंने भाग कर दिया, मुझे इसमें भाग करना है, इसमें भाग करना है, ठीक है। तो देखिए 10 दूना 20, मिस्टेक हो गया था, 10 दूना 20, मैं सही कर देता हूँ। 10 इक्कम 10, 10 शून्यम 0, 10 इक्कम 10 और 10 दूना 20, ये हो गया। अब इसका गुणा करें फिर से, सब गलत हो गया। अब से 4 इक्कम 4 -4, 5 शून्यम 0, 3 इक्कम 3 और 6 इक्कम 6 दूना 12, 6 दूना 12। अब यहाँ पर देखिए 12 3 15, 15 में से 4 चला जाएगा तो बचेगा +11, कितना बचेगा +11, तो मेरा 11 बचेगा यहाँ पर, सीधी बात, कितना बचेगा 11 बटा 18, यहाँ पर 11 बचेगा, ठीक है। अब मैं 9 से 11 को काटूंगा तो देखिए 9 इकन्नम 9 दशमलव, ठीक, 9 इकन्नम 9 और यहाँ पर 11 पचे 55, 11 पचे 55 ही हो गया। तो यहाँ पर 9 से काटूंगा, 9 छक 54 दशमलव, फिर एक बचा 9 इकन्नम 9 और ये हो गया। अब इसको जोड़ेंगे 25 और 6 कितना हो जाएगा, 25 6 31 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 31.1 आ गया। इसमें भी देखिए, इसमें भी और इसमें भी, तीनों में आंसर वही है। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया, बात को फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए fx, इसमें सबसे पहले इसके सहारे से आपको x निकालना है, x। अब अगर fx निकालना है तो f और x का गुणा कर दीजिए, उसके बाद सूत्र इस पर रख दीजिए। लेकिन अगर fx निकालो तो x में आपको एक कल्पित माध्य मानना है बीच में, और उसको बारी बारी सभी में घटा के लिख देना है, प्लस में आए तो माइनस में आए तो जैसे भी लिख देना है। तो हमें FD का गुणा कर देना है, वो D निकल जाएगा, उसका FD में गुणा हो जाएगा। FD नहीं निकालना है तो आपको करना है, D में हमें H का भाग करना है, तुम्हारा U निकल जाएगा। D में हमें H का मतलब होता है इसके बीच की गैपिंग, उसको हम भाग करेंगे। तो देखिए इसी तरह बाकी ये आ गया। उसके बाद हम U में हम F का गुणा करेंगे तो FU हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो हम एक एक फार्मूले पर ले जाकर रख देंगे। तो ये हमारा समांतर माध्य का
इस तरीके से हो जाता है। मैंने बहुत खास तरीके से इसको कवर करने की कोशिश की और पूरा हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। एक बोर्ड पर आपको सारी चीज़ें समझा दिया कि इस तरीके से भी होता है, इस तरीके से भी होता है। ये वाला इसकी सारणी, ये वाला इसकी सारणी है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको माध्यक समझाएंगे और एकदम इसी तरीके माध्यक और बहुलक तो आप गर्दा उड़ा देंगे पक्का। आप 4 नंबर लेकर के आएंगे। अगली वीडियो देखने के लिए स्टे हो जाइएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वीडियो डालते हैं आपके। जय हिंद एंड बाय।